नमस्कार मेरी कहानी के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी के अंत तक बने रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ अनन्या अभी नए नए स्कूल की शिक्षिका बनकर आई थी सरकारी स्कूल में। पर वहाँ की व्यवस्था देखकर वो दंग रह गई थी। वहाँ जो भी बच्चों के लिए मिड डे मील बनता था या बच्चों की पुस्तकों के लिए जो फंड मिलती थी, उसका गलत यूज़ किया जाता था। सब अपने अपने जुगाड़ में लिप्त थे। वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के अन्य शिक्षक भी प्रिंसिपल का साथ देकर गलत कर रहे थे। जो बच्चों को मिलना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को मिल नहीं रहे था, जिसकी वजह से अनन्या बहुत दुखी थी और कहने लगी कि मैं इसे ख़त्म करूँगी। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कुछ टीचर उसे समझाने लगते हैं कि नहीं, अभी आप नई नई आए हो, अगर ऐसा करोगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, यहाँ से ट्रांसफ़र भी आ सकती है या नौकरी भी जा सकती है। पर अनन्या इस बात को नहीं मानती। वो कहती है हमें नहीं डरना, जहाँ गलती हो रही है वहाँ चुप होना का मतलब मैं भी उनके साथ हूँ, दोषी मैं भी हूँ। और जो चीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिलना चाहिए और इसके लिए मैं आवाज़ बनूँगी। लोग जब कहते तो बोलते हैं अगर नौकरी जाती है तो जाए, कम से कम मेरी ज़मीर तो बची रहेगी, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ। और ऐसा निश्चय कर कर वो जो भी मिड डे मिलता है उनका फ़ोटो बनाती है, वीडियो बनाती है और बच्चों से बात करके रिकॉर्ड करती है और शिक्षा विभाग में भेजती है। ये चर्चा बड़ी ज़ोर से चलने लगती है, क्योंकि कहीं और ये चीज़ नहीं होती है। और एक दिन मीडिया वाले आते हैं। मीडिया वाले जब आते हैं तो वो देखते हैं कि सच में यहाँ का व्यवस्था गलत है और अनन्या मीडिया वालों के साथ होती है। ये बात बहुत तेज़ी से फैल जाती है, ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग को भी आना पड़ता है। इंक्वायरी होती है और जब इंक्वायरी में प्रूफ मिल जाता है तो वो प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाता है। साथ ही अनन्या को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है, बेस्ट टीचर सोशल एजुकेटर के रूप में। तो यहाँ अनन्या की नौकरी भी नहीं जाती है, ट्रांसफ़र भी नहीं होती, बल्कि उसका सपोर्ट किया जाता है कि ये सच्चाई का साथ दी है, बच्चों के लिए सही चीज़ सोचा है। अगर आप गलती नहीं करते हो लेकिन अगर गलत का साथ देते हो तो आप भी उतना ही दोषी होते हो। तो कहानी बस इतना ही है। बस इसका आ, सार ये है कि जब आप गलती नहीं करते हो लेकिन गलत का साथ देते हो तो आप भी उतना ही दोषी होते हो। तो बदलाव लाना है तो चुप्पी नहीं, आवाज़ उठानी होगी। और जब तक आप सच्चाई का साथ नहीं देते हो तो शायद बदलाव मुश्किल है। सच के लिए डरना नहीं बल्कि बोलना चाहिए। और जब तक कोई खड़ा नहीं होगा बदलाव कैसे आएगा। तो सबसे बड़ी बहादुरी यही है कि अपने डर को जीत बनाए और सच का साथ दें।